हेलो बच्चों, let's read the question. Question says let S be the set of all integer solution x comma y comma z of the system of equation x minus 2y plus 5z equal to 0 minus 2x plus 4y plus z equal to 0 minus 7x plus 14y plus qz equal to 0 such that 15 less than equal to x square plus y square plus z square less than equal to 150, then the number of element in the set S is equal to. सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में बात करें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स मतलब ए मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है और ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है ना। ये हैज infinitely many solution, infinitely many solution if determinant of a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास है। यहाँ पर ये हमारे पास कैसा सिस्टम कहलाता है? होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हमारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स। यहाँ से अगर देखेंगे तो ए को अगर हम देखें तो ए हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा ये 1 -2 -7 -2 4 14 और ये हो जाएगा 5 1 9 और ये एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई जेड और ये 0 मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? 0 0 0। ठीक है, इस तरह से बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आएगा? 1 -2 -7 -2 4 14 एंड यहाँ पे आएगा 5 1 9। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? देखो 1 इंटू ये आ जाएगा 4 9 जा 36 -14 माइनस माइनस का जाएगा +2 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 18 और +7। ठीक है, और फिर यहाँ से आएगा +5, तो ये कितना हो गया? -28 -28 और 7 2 जा 14, तो ये आएगा +14। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 18 - 7 करेंगे तो ये कितना बचेगा? -11 और ये कितना हो जाएगा? -22 और ये बचेगा -14, तो ये आ जाएगा -70। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा देखो यहाँ पर 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये -2 हो गया, -18 और ये +7। ये बच्चों हमारे पास कितना हो रहा है? ये 28 हो रहा है ना, 28 आएगा ये +28, 7 4 जा 28 है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 8 ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 22 -22 और ये हो जाएगा 36, तो ये हमारा बचेगा कितना? +22 22 -22, तो ये आ रहा है 0। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? अब हम इसमें बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो यहाँ से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा बन रहा है इसको हम मेंशन करते हैं 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर पुट कर देते हैं। लेट हम क्या करना? पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू के इन इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना? ये आ जाएगा k
-2y + 5z = 0। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा -2k + 4y + z = 0। ठीक है, अब इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करें तो ये कितना होता है, 5 2 ज़ा 10, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10। अगर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, और माइनस का 10 ये है, हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। -10 और ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास कितना 11, है ना। -10 ये हो जाएगा, और हम क्या कर रहे थे, इसमें से इसको सेपरेट, तो ये हो जाएगा 11k हो जाएगा, ये 11k। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमने किया 5 से, तो 5 4 ज़ा 20 हो गया ये, ठीक है ना। 5 4 ज़ा हमारे पास कितना हो गया 20, तो 20, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको सेपरेट, तो ये 22 आएगा, ठीक है ना। इक्वल टू कितना y आएगा साथ में, तो ये इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आएगी k/2। y की वैल्यू कितनी आ गई, k/2। अब y की वैल्यू k/2 आ गई, और y की वैल्यू k/2 अगर हम पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर हमें z इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और x इक्वल टू कितना मिल गया हमें k, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो एक्स वाई जेड है, ये कैसा क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जेड ये हमारे इंटीजर होंगे, क्या होंगे, इंटीजर। ये इंटीजर है तो इसका मतलब के कैसा हो गया, के हमारा एक इवन इंटीजर होगा। कैसा इंटीजर होगा, इवन इंटीजर, है ना, क्योंकि तभी ये हमारा इंटीजर बनेगा, डिवाइड में 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं इसको पुट करते हैं किस वाले रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में, और हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो जो इसको सेटिस्फाई करे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या जाएगा 15 < x²। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी k, तो ये आएगा k², फिर y² है तो k²/4, और z का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, और इधर कितना है हमारे पास 150, तो यहाँ पे आएगा 150। तो ये हो गया क्या, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 5k²/4 15 और 150। अब 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये 3 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना आएगा 12, तो ये आएगा हमारे पास 12k², और यहाँ पर कितना आएगा 120। अब चूंकि हमने देखा था कि k हमारा क्या है, इवन इंटीजर है, तो ये इसके बीच में जो भी इवन इंटीजर के स्क्वायर आएंगे वो हम ले लेंगे। तो k² की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k² हमारे पास इंटीजर के लिए अगर देखेंगे तो 4 ये आएगा 16, 12 से 120 के बीच में। एक आ जाएगा हमारे पास 64, एक हमारे पास आ जाएगा 36 पे आ जाएगा ना, 64 के साथ 36 पे आ जाएगा, और फिर हम ले लेंगे 64, और एक हमारा क्या हो जाएगा 100, 20 के बीच में आएगा। यही वैल्यू होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज हैं। तो k की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएगी, +-4 +-6 +-8 एंड +-10। तो ये 1 2 3 4 है हमारे पास, और नेगेटिव को कंसिडर करें तो टोटल कितने हो गए 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितने हो जाएंगे 8, ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा 8 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।